हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो डेवलपमेंट होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या आप ये कह सकते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ये लेक्चर हमारे पास है बेटा। आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात हम करेंगे आज। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या है बेटा, हमारे पास किस तरीके से इवेंट हो सकते हैं। अब हमारे पास देखिए बेटा क्या क्या कंडीशन थी। नंबर 1, जायगोट फॉर्म। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जायगोट की फॉर्मेशन हुई थी बेटा। जायगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, जायगोट तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है बेटा वो किस तरीके से होती है भाई? एंजियोस्पर्म है तो उसमें मोनोकोट और डाइकोट जो कंडीशन बनती है उसके बेस के ऊपर डेवलपमेंट होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड कंडीशन है बेटा ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीड के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद क्या है भाई? सीड के बाद कंडीशन अगर हम करते हैं तो ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है, तो यहां पर टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करेंगे हम। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? 4 नंबर कंडीशन क्या है बेटा? पीईएन जो फॉर्मेशन हुई थी ना, वो पीईएन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन एंडोस्पर्म कन्वर्टेड इनटू कोटोलिडोन्स। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोटोलिडोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं जायगोटिक, जो जायगोट है हमारे पास वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशंस की बात हम करते हैं तो बेटा एम्ब्रियोनिक फेज में हमारे पास यहाँ पर डाइकोट का एम्ब्रियोनिक फेज प्रेजेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट। अगर डाइकोट की एम्ब्रियो की बात हम करते हैं तो देखिए उसमें क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब डाइकोट जो स्ट्रक्चर है बेटा, डाइकोटिलिडन्स जिसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है बेटा उसकी स्ट्रक्चर में कैसे कंडीशंस प्रेजेंट है। अगर हम डाइकोट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या होता है। नॉर्मली अगर हम सीड को देखते हैं बेटा, जैसे ये हमने एक तरीके से बीन सीड को ले लिया हमने। ठीक है ना, ये बीन सीड को ले लिया हमने बेटा। ठीक है, इस तरीके से उसकी शेप है। ये तो है शेप नॉर्मली। अगर इस शेप को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पोर्शन प्रेजेंट है? देखिए इस तरीके से हमारे पास सीड प्रेजेंट है बेटा। ये सीड प्रेजेंट है हमारे पास। इस सीड को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं हमें। ठीक है, इधर इसकी कॉपी बना ली बेटा, क्योंकि अगर दोनों पार्ट्स को आप ओपन करोगे ठीक है ना इस तरीके से, तो ये कॉपी बनेगी यहां से हमारे पास। यहां से इसकी कॉपी बनेगी। जैसे ही हम यहां से इसको देखेंगे बेटा तो इसमें फॉर्म जो फॉर्मेशन है हमारे पास यहां पर 2 कंडीशंस प्रेजेंट है। ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर आपने इसको ओपन किया है तो बेटा इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको अपीयर होती है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो
तो ये जो रीजन प्रेजेंट है ना बेटा, दिस वन इज कॉल्ड द कोटिलिडन। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बेटा, ये भी और ये भी क्या है, कोटिलिडन्स। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, कोटिलिडन्स है। अब देखिए ये कोटिलिडन से लोअर पार्ट है और वो कोटिलिडन से अपर रीजन है। ठीक है, तो बेटा अगर कोटिलिडन से लोअर रीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इसको क्या बोलते हैं भाई, हाइपोकोटाइल रीजन के नाम से बोलते हैं। अब हाइपोकोटाइल रीजन के जस्ट बिलो पार्ट्स में जो रीजन प्रेजेंट है बेटा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन से रूट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल से बोलते हैं बेटा। इससे बनती है रूट। तो रूट की फॉर्मेशन किससे होती है, रेडिकल जो पोर्शन होता है उस पार्टिकुलर पोर्शन की सहायता से रूट की फॉर्मेशन होती है बेटा। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या है, अब देखिए यहां इसके साथ साथ अब अगर हम कोटिलिडन से ऊपर वाली साइड में जाते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से और बड़ा कर लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से शो कर दो, तो ये जो रीजन प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, ये कहां है, कोटिलिडन से ऊपर। सो इट इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपिकोटाइल के नाम से बोल सकते हैं, यानी कोटिलिडन से ऊपर वाले पोर्शन में काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एपिकोटाइल। अब इस एपिकोटाइल के साथ साथ बेटा एक और पार्ट है जो यहाँ लीफ जैसी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड द प्लूम्यूल। ये क्या है, प्लूम्यूल है। ये क्या है भाई, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल से बनता है बेटा स्टेम। प्लूम्यूल से किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टेम की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपली अगर हमें डाइकोट की एम्ब्रियो को देखते हैं बेटा, तो इस डाइकोट की एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। जो हमारे पास मेन जो पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है। नंबर वन इज द प्लूम्यूल। एक इसकी बात करते हैं हम, किसकी बात करते, प्लूम्यूल की बात करते हैं, तो बेटा किस में हेल्प करता है, हेल्प इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, रेडिकल, जो किसकी फॉर्मेशन करता है, रूट की फॉर्मेशन करने का काम करता है। एक हमारे पास कोटिलिडन है। अब ये कोटिलिडन का क्या काम है बेटा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक पार्ट, एम्ब्रियो के जो पार्ट है बेटा, प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स, जब उनकी डेवलपमेंट होगी तो इस कोटिलिडन के पास फूड प्रेजेंट होता है। आप ये कह सकते हो कि फूड लीडेंस टिश्यू, ये हमारे मतलब एक तरीके से सीड की बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, फूड लीडेंट टिश्यू होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट जब होती है एम्ब्रियो की, तो उस अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे ये उस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक तरीके से कोटिलिडन के पास फूड प्रेजेंट होता है बेटा। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट हमने रिप्रेजेंट किए हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल रीजन और ये हाइपोकोटाइल रीजन जो हमने शो किए हैं बेटा, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें है कि कोटिलिडन से जस्ट ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है, और ये हाइपो मतलब लोअर, यानी एपी का मतलब तो होता है अपर, एपी का मतलब तो होता है अपर, और कोटाइल मतलब कोटिलिडन। ठीक है ना, ये कोटिलिडन हो गया बेटा, कोटिलिडन्स। अब यहां पर क्या होता है, हाइपर मतलब लोअर, ठीक है, और कोटाइल मतलब कोटिलिडन। ठीक है, तो ये कोटिलिडन से जस्ट नीचे, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमने क्या बताई बेटा, यहां तो हमारे पास ये तो किस जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद, सेकंड पोर्शन हमने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है ना, किसकी फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है बेटा। अब सीड की फॉर्मेशन किसकी सहायता से होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है जो भी ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा, उस ओव्यूल के अंदर से सीड की फॉर्मेशन होती है। हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए सीड फ्रॉम ए ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल जो पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, उस ओव्यूल पार्ट की सहायता से जो सीड फॉर्मेशन होती है। अब ओव्यूल पार्ट से सीड फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, किस तरीके से होती है, जनरली तौर पे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अगर हमारे पास ये फीमेल पोर्शन था,
आपको ध्यान है कि ये हमारे पास क्या है, फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट के अंदर इस तरीके से देखिए, इस फीमेल पार्ट के अंदर हमारे पास इस पार्टिकुलर रीजन में ये जो पार्ट प्रेजेंट था बेटा, ये क्या था, ओव्यूल प्रेजेंट था। और इसी ओव्यूल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट थे भाई, यहाँ पर एग प्रेजेंट था, सिनर्जिड सेल थी, या बीच में सेंट्रल बॉडी जो प्रेजेंट थी, या इसके साथ साथ एंटीपोडल सेल थी। तो बेटा इसमें से ये एग जो था ये तो जाइगोट में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। ये तो कन्वर्ट हो चुका है एम्ब्रियो में, इसकी हमने डेवलपमेंट पढ़ ली। अब हमारे पास क्या है बेटा, इस टोटल पार्ट की डेवलपमेंट है। तो ये टोटल पार्ट ही क्या है हमारे पास, ये ओव्यूल है। तो इस ओव्यूल के अंदर क्या कंडीशन प्रेजेंट थी भाई, इस ओव्यूल के अंदर अगर हम यह डायग्राम ड्रॉ करते हैं ओव्यूल का, तो इस ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, इस ओव्यूल को आप ऐसे देखिए, ये ओव्यूल है हमारे पास, ये क्या है, ओव्यूल। इसके अंदर इंटरनल जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम ड्रॉ नहीं करते बेटा। इस ओव्यूल के साथ साथ अगर आपको ध्यान है तो इसमें हमने कुछ पोर्शन इसके साइड में बनाए थे बेटा, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ठीक है ना, ऐसे पार्ट जिसको हमने इंटेगुमेंट्स के नाम से बोला था। इसके साथ साथ और भी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, इंटेगुमेंट्स, ठीक है, इंटेगुमेंट थे जिसको हम क्या बोलते थे, दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट, इसको हम क्या बोलते थे, इनर इंटेगुमेंट। और ये जो पोर्शन है ना, इसको ओव्यूल के नाम से डायरेक्टली बोलते थे। हालांकि है तो सारा का सारा पोर्शन बेटा ओव्यूल ही, लेकिन टोटली इस तरीके से हमने इसको बोला था। अब जब डेवलपमेंट की बात होती है, जब मतलब सीड फॉर्मेशन की बात होती है, तो ये जो सीड है, जो ओव्यूल है बेटा, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और सीड में कैसे कन्वर्ट होता है भाई, देखिए यहां से ये जो पोर्शन है हमारे पास बेटा, इस तरीके से यहां से जो डेवलपमेंट होती है, इसके बाद लास्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, उसमें ये इंटरनली पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, ये तो ओव्यूल का इंटरनल पार्ट। देन उसके बाद हमने आपको बताया कि इंटरनल इनर इंटेगुमेंट्स है, वो इनर इंटेगुमेंट्स भी एक लेयर बना लेता है बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना, वो क्या बना लेता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, ये इनर इंटेगुमेंट्स होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनर इंटेगुमेंट्स के बाद, एक और इंटेगुमेंट्स था जिसको हम आउटर इंटेगुमेंट्स के नाम से बोलते थे। और वो आउटर इंटेगुमेंट्स भी एक हार्ड सी लेयर बना लेता है, एक टफ सी लेयर बना लेता है, इस तरीके से, ठीक है ना, एक लेयर बना लेता है। तो ये जो शेप बन जाती है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड द सीड। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, ये हमारे पास सीड के नाम से बोला जाता है। अब इस सीड के अंदर देखिए क्या कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये जो सीड प्रेजेंट है, इस सीड के अंदर जो ये रीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो रीजन प्रेजेंट है सीड के अंदर बेटा, इस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इनके डिफरेंट नाम है बेटा, क्या क्या नाम है। ये जो सबसे आउटर पार्ट था, दैट इज कॉल्ड द टेस्टा। टेस्टा, अगर आप किसी सीड को देखते हो तो उसके चारों तरफ जो मींस हार्ड सा पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द टेस्टा। उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टा के नाम से बोलते हैं। उसके बाद जो ये हमारे पास ग्रीन पोर्शन में हमने दिखाया है बेटा, ये जो पोर्शन दिखाया है ग्रीन पोर्शन में, इसको हम बोलते हैं टेगमन। इसको क्या बोलते हैं, टेगमन के नाम से बोलते हैं। तो ये तो है टेस्टा बेटा, ये टेगमन के नाम से होगा। तो ये दोनों के दोनों कवरिंग प्रेजेंट होते हैं। अब ये टोटली इंटरनल जो पार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक रीजन, इसमें एम्ब्रियो है, कोटलीडन है, कोटलीडन्स वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो टोटली जो फॉर्मेशन होती है, इस टोटली फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है ना। इस टोटली फॉर्मेशन को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, सीड की फॉर्मेशन के नाम से बोलते हैं, मतलब सीड के नाम से बोलते हैं। तो बेटा इस तरीके से यहां पर इस पूरे पोर्शन की, मतलब यहां पर इस पूरे पोर्शन की डेवलपमेंट हो जाती है।
ठीक है ना। इस तरीके से ये इसमें फॉर्म्ड हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है सीड, ठीक है ना। इसके अंदर ये सब एम्ब्रियोनिक रीजन, कोटिलिडन सब इसके इंटरनली पार्ट्स में इसमें अंदर प्रेजेंट है बेटा। और सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओवेरी। जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, ओवेरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं ओवेरी। अब बेटा ये ओवेरी नेक्स्ट स्टेप में ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, तो उसके बारे में हम बताते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, ठीक है। अब बेटा देखिए क्या चीज होती है। सबसे पहले हम फ्रूट की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट यू मीन बाय द फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं, राइपन्ड ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। राइपन ओवेरी कॉल्ड फ्रूट विच इज जूसी फ्लैसी, ठीक है बेटा। जो कैसा होगा, जूसी भी हो सकता है, फ्लैसी भी हो सकता है, और सम केसेस में वो नॉर्मल ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रूट तो क्या होता है, राइपन ओवरी जो होती है बेटा उसको हम फ्रूट के नाम से बोलते हैं। लेकिन हमारे पास टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक फ्रूट का डायग्राम बनाते हैं बेटा। जैसे हम एग्जांपल दे, मैंगो का एग्जांपल दे देते हैं, मैंगो फ्रूट का, ठीक है। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है। ये मैंगो फ्रूट है, ठीक। इस मैंगो फ्रूट के अंदर यहां पर इसका सीड प्रेजेंट है बेटा, ये सीड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये सीड है, ठीक है। अब जो फ्रूट होता है, फ्रूट, उस फ्रूट को हमें, फ्रूट जो होता है बेटा उसको कार्प के नाम से बोलते हैं, कार्प। उसको किसके नाम से बोलते हैं, कार्प, ठीक है। कार्प के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कार्प के नाम से बोलते हैं तो बेटा इस पार्टिकुलर फ्रूट के पोर्शन बने हुए हैं हमारे पास। और वो कौन कौन से पोर्शन बने हुए हैं, किस तरीके से बने हुए हैं भाई, देखिए। सबसे आउटर पार्ट जो होता है फ्रूट का उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एपिकार्प, एपिकार्प, ठीक है। इन मिडिल पोर्शन जो होता है बेटा उसको बोलते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। और इंटरनल पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं बेटा एंडोकार्प, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। एंडोकार्प। अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं बेटा। किसी फ्रूट के केस में हम एपिकार्प को ईट करते हैं, किसी केस पे हम मीजोकार्प को ईट करते हैं, और किसी केस के अंदर हम एंडोकार्प को ईट करते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में जो हम ईट करते हैं बेटा, वो हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसमें होता है मीजोकार्प। तो जैसे मैंगो का केस हम देखते हैं, तो मैंगो के केस में हम इस पार्टिकुलर पार्ट को जो एक तरीके से जूसी फ्लैसी पार्ट जो होता है बेटा, ठीक है ना, एक तरीके से फ्लैसी जूसी पार्ट जो प्रेजेंट होता है, उस फ्लैसी जूसी पार्ट को हम खाते हैं। तो ये हमारे पास मीजोकार्प है। और इसी मीजोकार्प के बेस के ऊपर आप देखिए, यहां पर हमने बताया ना कि फ्रूट्स आर द राइपन पार्ट ऑफ ओवेरी, ठीक है ना। फ्रूट क्या होते हैं, राइपन पार्ट होते हैं। इसी के बेस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करें फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स आर टू टाइप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स,
फ्रूट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटा फ्रूट दो टाइप के हैं। कौन कौन सी टाइप है हमारे पास? एक को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट और दूसरा हमारे पास है बेटा फॉल्स फ्रूट। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? अब इसको हम बताते हैं कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है बेटा। देखिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं उनकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, तो दो टाइप होगी बेटा। वन इज द ट्रू फ्रूट, ठीक है। वन इज द ट्रू फ्रूट मतलब ए फ्रूट विच इज फॉर्म्ड, ए फ्रूट विच इज फॉर्म्ड बाय, a fruit which is formed by ovary, ओवेरी। ऐसा फ्रूट बेटा जो किससे बनता है? ओवेरी से बनता है, उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल की बात करें अगर हमें, तो मैंगो, मैंगो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया बेटा, वो किससे बना है? वो ओवेरी से बना हुआ है। अगर कोई फ्रूट ओवेरी को छोड़कर बनता है, ठीक है ना। अगर सेकंड की बात करते हैं हम, कोई किसकी बात करते हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? ए फ्रूट विच इज फॉर्म्ड, ए फ्रूट विच इज फॉर्म्ड एनी फ्लोरल पार्ट, एनी फ्लोरल पार्ट एक्सेप्ट ओवेरी, सिर्फ ओवेरी को छोड़कर बाकी के किसी भी फ्लोरल पार्ट से, जो भी फ्लावर के पार्ट होते हैं बेटा, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, ठीक है, या भाई उसके केस में हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस रीजन जो प्रेजेंट होते हैं, उससे फॉर्मेशन अगर होती है तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा? दैट पार्ट इज कॉल्ड द फ्लैश, तरीके से फॉल्स फ्रूट के नाम से बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देते हैं फॉल्स फ्रूट का, तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे कौन से फ्रूट प्रेजेंट है बेटा? हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो जैसे हम एप्पल की बात करते हैं बेटा, एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, फिज की बात करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो फ्रूट होते हैं बेटा, एप्पल जैसे होती है, वो होती है थैलेमस से, थैलेमस पोर्शन से होती है। थैलेमस पोर्शन कौन सा होता है बेटा? अब थैलेमस पोर्शन आप सबको पता है कि फ्लावर जो होता है वो इस तरीके से पेडेंसिल से डेवलप होता है। यहाँ एक स्वोलन पार्ट्स प्रेजेंट होता है बेटा। इस स्वोलन पार्ट्स के ऊपर ही जो बाकी के जो और पोर्शन होते हैं, जैसे ये ओवेरी वाला पोर्शन है बेटा, फीमेल पोर्शन है, ये मेल पोर्शन है, इस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है, इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। बाकी के वरल पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, बाकी के जो भी वरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उन वरल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो सब वरल पार्ट ऐसे हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से पार्ट्स हो गए बेटा। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते थे? थैलेमस बोलते हैं बेटा। तो इस थैलेमस पोर्शन से, मतलब इस थैलेमस पोर्शन से ही फिज और एप्पल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस टाइप के फ्रूट को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट के नाम से बोलते हैं। तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं बेटा जिनके केस में फॉल्स फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर है, हाँ, इस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स की बात की। हमने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का जिक्र हमने किया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में हमारे पास बेटा वैसे तो 4 पार्ट्स आते हैं, और 4 पार्ट में से जो हमारे पास एक रिमेन पार्ट बच गया, उस रिमेन पार्ट्स के अंदर क्या है बेटा? हमारे पास है, या देखिए एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन है, फूड लीडन टिश्यू की बात हम कर रहे थे, वो कोटिलीडन हमने साथ में बता दिया। अब हमारे पास एक और केस है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ सीड।
जर्मिनेशन ऑफ सीड टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने बताएंगे कि सीड किस तरीके से जर्मिनेट होता है, सीड डोरमेंसी क्या होती है। तो इस टॉपिक, दो टॉपिक जो हमारे पास है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज हमारे पास जो हमने डेवलपमेंट पढ़ी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जिसमें हमने डाइकोट की जो एम्ब्रियो होती है उसको एक्सप्लेन किया। उसमें हमने डिफरेंट रीजन, कोटालिडन से अपर रीजन एपिकोटाइल्स, लोअर रीजन हाइपोकोटाइल्स, और फिर बेटा लोअर रीजन से भी जस्ट नीचे प्लूम्यूल्स है, एक रेडिकल पार्ट प्रेजेंट था, और एपिकोटाइल्स के ऊपर हमारे पास प्लूम्यूल पार्ट था। तो प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम की फॉर्मेशन होती थी और रेडिकल पार्ट से रूट की फॉर्मेशन हो सकती थी। देन उसके बाद हमने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड की फॉर्मेशन हमने आपको बताया कि किस तरीके से ओव्यूल जो होता है उसके चारों तरफ कोट बनता है, उस कोट के बेस के ऊपर ही उसकी डेवलपमेंट यानी आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से टेस्टा और टेगुमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने फ्रूट की बात की बेटा, फ्रूट्स की फॉर्मेशन बताई आपको कि ओवरी जब राइपेंड हो जाती है तो उसको फ्रूट बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास हमने मैंगो का एग्जांपल लेके उसके पार्ट्स बताए, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प बेटा, ठीक है। जैसे कोकोनट के केस में हम एंडोकार्प का यूज करते हैं, एंडोकार्प को खाते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि उसका हार्ड पार्ट जो होता है उसको हम हटा देते हैं, यानी जिसको हम नारियल बोलते हैं, नारियल में से जो हार्ड पार्ट होता है वो एपी पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा। एपी और मीजो पार्ट वहां जो होता है उसको हटा देते हैं, और जो लोअर इनर पार्ट बचता है वो मीजोकार्प है, तो मीजोकार्प को हमें ईट करते हैं बेटा, ठीक है। देन उसके बाद हमने फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स में हमने आपको एग्जांपल दिया बेटा, एक मैंगो का एग्जांपल, मतलब ऐसा फ्रूट जो सिर्फ ओवेरी रीजन से ही बनता, ओवेरी पार्ट से ही बनता, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, वो हमारे पास ट्रू फ्रूट होता है। लेकिन ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, किसी भी दूसरे वरल पार्ट से बनता है जो फ्लोवर, दूसरे वरल पार्ट से जो भी फ्रूट बनता है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।